बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में आज से मुफ्त चावल की तकसीम का आगाज। राशन कार्ड रखने वालों में 20 तारीख तक जारी रहेगा मुफ्त चावल की तकसीम का काम। इंटरनेट सर्वर में तकनीकी खराबी से तेलंगाना में जायदादों के रजिस्ट्रेशंस में रुकावट। गैर मामूली रुकावट से अवाम को करना पड़ा मुश्किलात का सामना। रियासत के 19 अजला में 7 तारीख से होगी मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर्स की शुरुआत। वज़ीर आला KCR ने प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास में सेहत के ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने किया जिला रंगारेड्डी का दौरा। शमशाबाद मंडल के वुमेन्स कॉलेज में किया कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज। मरकज के नामुनासिब और गलत फैसलों से मुल्क के अवाम को मसाइल का सामना। सिद्दीपेट में वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज करने के मौके पर वजीर फाइनेंस हरीश राव का बयान। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, MLA जाफर हुसैन महराज के अलावा दीगर ने की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भर में राशन कार्ड्स रखने वालों में मुफ्त चावल की तकसीम का आज से आगाज़ हो गया है। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक राशन की दुकानात के ज़रिए ये चावल फराहम किया जा रहा है। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक ये राशन तकसीम किया जा रहा है। बता दें कि लॉकडाउन के सबब मुआशी मसाइल व दुश्वारियों का सामना कर रहे मुस्तहक़ीन में फ़ी कस 15 किलो चावल देने का वज़ीर आला KCR ने ऐलान किया था। रियासती वज़ीर गंगुला कमलाकर ने करीमनगर के कोत्तापल्ली मंडल में मुफ्त चावल की तकसीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज से 20 दिनों तक चावल की तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। तेलंगाना में इंटरनेट सर्वर में तकनीकी खराबी की वजह से आज अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशंस की सरगर्मियां ठप होकर रह गई। वाज़ेह हो कि रियासत में लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 1 बजे के दिन तक नरमी दी जा रही है। इस नरमी के वक्त के दौरान ही रजिस्ट्रेशन और दीगर सरकारी उमूर अंजाम देने की हुकूमत ने इजाज़त दी है। ताहम अचानक इंटरनेट सर्वर में हुए मसले की वजह से रियासत में रजिस्ट्रेशन के काम में गैर मामूली रुकावट पैदा हो गई और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिलसिला में हुई बारिश के नतीजे में किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। ज़िले के येलारेड्डी पेट के ख़रीदारी के मराकज़ पर फ़रोख्त के लिए रखे गए अजनास गीले हो गए। इस वाक़े पर किसानों ने मायूसी और फ़िक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने रियासती हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के अजला में मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोले जा रहे हैं। आज प्रगति भवन में कोविड की सूरत हाल पर मुनक्किदा जायज़ा इजलास में वज़ीर आला KCR ने इस ज़िम्मन में ओहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव ने महकमे सेहत के सरकर्दा ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इस माह की 7 तारीख को रियासत के 19 अजला में डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोले जाएं। महबूबाबाद, भद्राद्री कोत्तागुड़म, जगत्याल, सिद्दीपेट, नलगुंडा, खम्मम, सिरसिल्ला, विकाराबाद, निर्मल, करीमनगर, आदिलाबाद, गढ़वाल और आसिफाबाद जिले के मराकज के पहले ही डायग्नोस्टिक सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं। वज़ीर आला ने प्रगति भवन में ओहदेदारों के साथ कोविड की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हम अवाम के लिए फ्री इलाज के सिलसिले में बेशतर स्कीमात पर अमल कर रहे हैं और तमाम तरह की तिब्बी खिदमात की दस्तयाबी का काम किया जा रहा है। नए कायम किए जाने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जुमला 57 किस्म के तिब्बी मुआयने फ्री किए जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ज़िला कलेक्टर्स, सीनियर ओहदेदारों के साथ कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस के तामीरी कामों की तकमील, स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन्स, नए मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस और धारनी से मुतालिक उमूर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की।
BRKR भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चीफ सेक्रेटरी ने 12 अजला के कलेक्टरेट कॉम्प्लेक्सेस की तामीर अंदरून एक हफ्ता मुकम्मल करते हुए इफ्तिताह के लिए तैयार रखने की कलेक्टर्स को हिदायत दी, जबकि दीगर अजला के कलेक्ट्रेट्स की तामीर में तेज़ी पैदा करने की भी उन्होंने हिदायत दी। मरीजों को मुसलसल ऑक्सीजन की फरहमी को यकीनी बनाने मुल्क की मारूफ फार्मा कंपनी औरोबिंदो फार्मा ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गांधी हॉस्पिटल में 1 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का क़याम अमल में लाया, जिसकी सलाहियत 15 mH है। औरोबिंदो फार्मा के ज़िम्मेदार सुरेश रमन ने कहा है कि इस प्लांट के ज़रिए मरीज़ों के लिए 0.5 टन ऑक्सीजन की पैदावार होगी। वहीं कंपनी की जानिब से देहातों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ज़िला रंगारेड्डी के शमशाबाद मंडल के वुमेंस कॉलेज में कोरोना टीका अंदाजी का आगाज़ किया। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए आने वाले अफराद और वहां मौजूद हेल्थ स्टाफ से बातचीत भी की। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत मुमकिना इक़दाम कर रही है और हर बल्दी डिवीज़न में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ఫ్రూట్ అండ్ ఫ్లవర్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు మీట్ ఫిష్ చికెన్ అందరు రోజు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్తారు. అదేవిధంగా కిరాణా షాప్, లిక్కర్ షాప్ మీరు చూస్తారు ఎంత రద్దీ ఉంటుంది, అక్కడ చాలా మంది వెళ్తారు. స్ట్రీట్ వెండర్స్, హెయిర్ కటింగ్ సెలూన్, ఐరనింగ్ లాండ్రింగ్ చేసేవాళ్ళు, అదేవిధంగా స్మాల్ హోటల్ వర్కర్స్, తర్వాత మెడికల్ షాప్ వర్కర్స్, తర్వాత క్రిమేషన్ గ్రౌండ్లో కూడా ఎవరు చనిపోయి అక్కడ వాళ్ళ బాడీ తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ద్వారా కూడా ప్రసారం అవుతుంది. కాబట్టి ఒక 12 కేటగిరీ పెట్టి ఇది సీఎం గారు ఆదేశం మేరకు तेलंगाना के वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत के नामुनासिब और गलत फ़ैसलों की वजह से मुल्क के अवाम को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सिद्दीपेट ज़िले में इंतहाई जोखिम वाले ग्रुप्स के लिए कोविड वैक्सीनेशन का आगाज़ किया। बाद-ए-अज़ां उन्होंने निशानदेही की कि रियासत को दरकार टीके मरकज़ी हुकूमत मुफ्त फराहम नहीं कर रही है। उन्होंने मरकज़ पर इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ ने रियासती हुकूमत के हुकूक़ को महदूद कर दिया, जिससे वो ज़ाती तौर पर किसी और मुकाम से वैक्सीन की दरामद नहीं कर सकते, जबकि दीगर ममालिक अपने पास तैयार होने वाली वैक्सीन के अलावा दीगर ममालिक से भी वैक्सीन की खरीदी को तरजीह दे रहे हैं। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హై రిస్క్ గ్రూపులకు వ్యాక్సిన్ వేసే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించడం జరుగుతూ ఉంది. రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి 13 కార్పొరేషన్లు, 129 మున్సిపాలిటీల్లో ఈ హై రిస్క్ గ్రూప్లో ఎవరైతే ఉన్నారో నిత్యం ప్రజలతో సంబంధాలు, ప్రజల్ని ప్రతిరోజు కలిసేటువంటి వ్యక్తులను హై రిస్క్ గ్రూప్గా గుర్తించి వారందరికీ వ్యాక్సిన్ వేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా సిద్దిపేటలో ఈరోజు ఈ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. జిహెచ్ఎంసి కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు కలిపి 8,50,000 మందికి ఈరోజు వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతుంది. तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी में हाई रिस्क टेकर्स के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज़ किया। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, जलपल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रवीण कुमार, काउंसलर हसन शाह, यूसुफ पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान वज़ीर तालीम ने कहा कि मोहलिक कोरोना वायरस की बढ़ती वबा के पेश नज़र बड़ंगपेट, मीरपेट, जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी इलाकों में बिलखुसूस ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, मैक्सी कैब ड्राइवर्स, किराना शॉप ओनर्स और वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने मज़कूरा अफराद से अपील की है कि वो वैक्सीनेशन की मुफ्त सहूलत से इस्तेफ़ादा करें। వాళ్ళకి మన జల్పల్ ఏరియాలో కానీ మన కాన్స్టిట్యూన్సీ ఏరియాలో కానీ ఒక కోవిడ్ సెంటర్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఈ ఫంక్షన్ హాల్ తీసుకొని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఫంక్షన్ హాల్ ఇచ్చిన ఓనర్కి ముందు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. కోఆపరేట్ చేసిన లోకల్ చైర్మన్ గారు, ఆ బాడీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ మ్యాక్సిమం ఇప్పటికీ 87 మంది ఇందులో క్యూర్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఒక 100-150 మంది వరకు డైలీ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఇంకొక ఇద్దరు ఇప్పుడు ఉన్నారు. ఏదైనా కూడా ఇక్కడున్న ప్రాంతం వాళ్ళకి ఇది ఒక భరోసా కల్పించింది. ఎక్కడైనా కూడా ప్రభుత్వం కానీ మేము కానీ అంటే ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఎక్కడిదక్కడ ప్రజలకు ఇలాంటి సౌకర్యాలు కల్పించడంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి డైరెక్షన్లో మేమందరం ముందుకు పోయి ప్రజలకు భరోసా కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ప్రజలందరూ కూడా సహకరించారు. ముఖ్యంగా జల్పల్లి మున్సిపల్కి సంబంధించిన టీం అంతా కూడా చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, కౌన్సిలర్లు అందరూ కూడా, కమిషనర్ గారు వీళ్ళందరూ బాగా పనిచేసి కోవిడ్ సెంటర్ బాగా పనిచేసేటట్టు చేస్తున్నారు.
जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में वैक्सीनेशन का सेंटर डाला गया। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और मुशर्रफ मंडल मैडम की हिदायत पर यहाँ पर कोविड सेंटर का आगाज़ किया गया। हम मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस महामारी में, इस कोरोना, इस वबा में अगर इस वबा को रोकना है तो ये वैक्सीनेशन सेंटर डाल के हमको यहाँ से फ़ायदा उठाना चाहिए। कि जलपल्ली की म्यूनसिपलिटी के आवाम से हम अपील करते हैं, मैडम के थ्रू, हमारे पूरे काउंसलर वाइस चेयरमैन सबके थ्रू ये अपील करते हैं कि आप वैक्सीन आके लीजिए। ये वाहिद इलाज है जो कोरोना को स्प्रेड करने की रोक सकते हैं। मास्क पहन लिए या सैनिटाइज़र, ये तो एक प्रिकॉशन है, लेकिन वैक्सीनेशन से ये बीमारी रुक। लॉकडाउन से परेशान हाल अवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सुबह का नाश्ता तकसीम करने का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन की वजह माशी पसमानदा अवाम को राहत पहुँचाने की गर्ज से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर फलाही व रिफाई खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर अमल करते हुए हल्का असम्बली याकुतपुरा में गुज़श्ता कई रोज़ से ब्रेकफास्ट का नज़्म किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों की तादाद में मुस्तैक़ीन इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। चुनाचे आज बरोज़ हफ्ता जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी की निगरानी में नाश्ते की तक़सीम मुहिम अमल में आई। मुहिम के ज़रिए सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मुस्तैक़ अवाम बिला किसी इम्तियाज़, बिला किसी भेदभाव, मज़हब व मिल्लत, ज़ात पात इस्तेफ़ादा पहुँचाया गया। इस मौके पर मुतालिका कारपोरेटर, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा इस्तेफ़ादा कुंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरमागुड़ा बल्दी डिवीज़न में नुमाइंदा कारपोरेटर शफाज साहब की निगरानी में ईदगाह के आखिरी हिस्से में यहाँ पर भी ब्रेड आमलेट का इंतज़ाम किया गया सदर साहब की हिदायत पर, और यहाँ पे काफ़ी गुरबा में इसकी तक़सीम अमल में आई। इब्तदाई मजालिस के तमाम लोगों ने इंतज़ामात में हिस्सा लिया। नहीं, आमलेट ब्रेड का जो प्रोग्राम है वो तो रोज़ाना 6 बल्दी डिवीज़नों में रैन बाज़ार, दबीरपुरा, पत्थरगट्टी, तालाब चीनी चलम और कुरमागुड़ा, संतोष नगर, 6 बल्दी तकरीबन 15 दिन से रोज़ाना सुबह ये इंतज़ाम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह लॉकडाउन के अख्तिताम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और ख़वातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की मॉडर्न सहूलतों से लैस नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव, नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज, MLC प्रभाकर रेड्डी, तेलंगाना के DGP M महेंदर रेड्डी, सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान भी मौजूद थे। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव साहब, मुकामी MLA जाफर हुसैन साहब, मुकामी MLC MS प्रभाकर साहब और बहुत से हमारे कायदीन और बहुत से लीडर मौजूद थे। और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी से क्राइम में कंट्रोल हो रहा है और हैदराबाद और तेलंगाना में क्राइम बहुत कम घट चुके हैं। और जहाँ जो लोग क्राइम करते हैं मुसलसल उन्हें PD एक्ट भी लगाया जाता है। और आज हमारी पुलिस बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। पुलिस जो डिपार्टमेंट होता है वो आवाम के लिए होता है, आवाम के उनके लिए इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। और हमारी पुलिस बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। पुलिस डिपार्टमेंट
के तरफ से हर तरीके से हौसला अफजाई की बात नहीं है। लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए पुलिस के हाईएस्ट ऑफिसर अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है तो इमीडिएट डीजीपी साहब और कमिश्नर साहब से बात करते हैं। वो लोग जाकर स्पॉट पर जाते हैं, वहाँ पर जो भी चीज़ है उसकी तहक़ीक़ात की जाती है और उस पर अच्छी तरीके से पुलिस का एक ही मकसद है आवाम की खिदमत करना, उसके लिए मुकम्मल तरह से की जाती है। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जेएचएमसी कंसल्टेंट्स सुबहानी और एनसीपीई इंफ्रास्ट्रक्चर के वफद के हमरा बलकापुर नाले की रूट का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, जेएचएमसी के हुक्काम और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि आज के दौरे पर मुश्तमिल रिपोर्ट जेएचएमसी और एनसीपीई की जानिब से तैयार करते हुए जल्द चीफ सेक्रेटरी और जेएचएमसी कमिश्नर के हवाले की जाएगी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत गोशा महल पुलिस ग्राउंड में मुनक़िदा तक़रीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर एजाज़ी मेहमान खुसूसी की हैसियत से एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल, जॉइंट सीपी व डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, ACP गोशा महल नरेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने कहा कि माहौल को आलूदगी से पाक रखने की गर्ज से 1000 पौधे लगाए जा रहे हैं। तरफ से गोशा महल स्टेडियम में हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम शिखा गोयल, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, श्रीहरि साहब, बाकी ऑफिसर और इसके पीछे इसमें विजय मोहन साहब हमारे परिचित, सब लोग मिलकर आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसमें जो एक इकोसिस्टम के बैलेंस, रेस्टोरेशन, रीजनरेशन के बारे में जो हैशटैग है, जो थीम है, उस सिलसिले में खास करके जो तेलंगाना स्टेट में ग्रीन चैलेंज का मूवमेंट शुरू हुआ, जिसके पीछे हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री जे संतोष कुमार साहब, उनके लीडरशिप में, उनके इनिशिएटिव में ये चेन रिएक्शन प्लांटेशन का एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरे स्टेट और पूरे कंट्री में जो फैल रहा है, आज इस अच्छे समय पर हम सबको इसका मुबारकबाद पेश करते हैं। और हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जब भी हम लोगों को मौका मिलता है, हम लोग प्लांटेशन में शरीक होते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना को और भी बेहतर ग्रीन और हेल्दी बनाते हैं। थैंक यू। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर केयर हॉस्पिटल नामपल्ली के डॉक्टर्स ने हल्के असेंबली नामपल्ली के रेड हिल्स पार्क में पौधे लगाए। वाज़ेह हो के दरख्तों की कटाई की वजह से आलूदगी में इजाफा और मुख्तलिफ बीमारियों के ख़तरात का ख़दशा बन जाता है। दुनिया भर में माहौल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आज के दिन दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ और पौधे लगाने के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाते हैं ताकि आने वाली नस्लों को बेहतरीन माहौल मिल सके। नमस्कार, आज आप सबको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य पर मेरी शुभकामनाएं। हम डॉक्टर्स केयर हॉस्पिटल नामपल्ली की तरफ से जो भी हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नेचर, यानी कि वृक्षारोपण के उपलक्ष्य पे हम अपना कंट्रीब्यूशन इस वक्त देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे पूरा जीवन का संरक्षण करते हुए हमारे लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं, आज की तारीख में ये और ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें ताकि जो मौसम की तब्दीली है और बाकी सब जो समस्याएं हैं, इन सब के साथ भी हम अच्छी तरीके से जूझ सकें। Come here to plant some small plants on the day of World Environment Day, and in this progress of our high-tech lifestyle, we are forgetting to plant trees in our communities. So we doctors, we request everyone to plant more and more trees so that we get more oxygen. As we all know, in COVID-19 there is lack of oxygen. At least in this way we can deal with this, and we always need to be close to the nature, and we are forgetting this. So request you all to plant more and more trees and make our city as well as country a green country. నమస్కారం, మేము కేర్ నాంపల్లి టీం నుంచి ఇవాళ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే సందర్భంగా వృక్షాలు నాటడానికి వచ్చాము. సో ఈ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే థీమ్ ప్రకారం రీస్టోర్ ఎకోసిస్టమ్, అంటే మన ఏదైతే ఫారెస్ట్ కానీ శాంప్లింగ్స్ కానీ లాస్ అవుతున్నామో అది రీస్టోర్ చేయడం అనే థీమ్తో మా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సోషల్ కాంట్రిబ్యూషన్
కోసం మేము ఇక్కడ వచ్చి నాటాము. नकली व गैर मियारी बीज की फ़रोख्त पर लगाम लगाने के लिए तेलंगाना के डीजीपी एम महेंदर रेड्डी की हिदायत पर रियासत में पुलिस की जानिब से फर्टिलाइज़र दुकानों की जांच की जा रही है और नकली बीज की फ़रोख्त में मुलविस दुकानों व अफराद पर कार्रवाई की जा रही है। ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में आज DSP जयपाल रेड्डी की क़यादत में पुलिस ने फर्टिलाइज़र दुकानों की जाँच की और गैर मियारी व नकली सामान की फ़रोख्त पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। MLA रेखा नायक ने ज़िला निर्मल के खानापुर हाईवे के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी कायदीन मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाद-ए-अज़ां रुकन असम्बली रेखा नायक ने कहा कि इलेक्शन से कबल किए गए वादे की तकमील के तहत तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से खस्ता हाली का शिकार कौमी शाहरा के अलावा सेंट्रल लाइटिंग सिस्टम के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर करवाए गए हैं। कोरोना वायरस की वबा की वजह से कई ख़ानदान बिखर रहे हैं। घंटों और मिनटों में एक ही ख़ानदान के 2-3 अफराद की मौत होने की कई इलाक़ों से इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसी तरह का एक वाक़या तेलंगाना के नारायणपेट ज़िले में पेश आया, जहां चंद घंटों में ही कोरोना की वजह से एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। माँ की मौत रात में हुई, जबकि सुबह में बेटा और दोपहर में बाप चल बसा। बताया जा रहा है कि कोरोना से मुतासरा माँ शशिकला और बेटे शंभू लिंगम की आखिरी रसूमात अंजाम देने के कुछ देर बाद दोपहर में बाप भद्रस्वामी दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। एरागड्डा इलाके में बरखी शौक लगने से एक भैंस फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक महकमे बरखी की जानिब से लापरवाही के बायस ये वाक़या रोनुमा हुआ। अवाम ने अरबाब मजाज से मुतालबा किया है कि बरखी तारों को खुला ना छोड़ा जाए, बसूरत दीगर ऐसे हादसात के खदशात पाए जाते हैं। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी और वुपुला वेंकैया मेमोरियल ब्लड बैंक शिवरामपल्ली के ज़ेर एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में कई अफराद ने हिस्सा लेकर अपना खून का अतिया किया, जिससे खून ना बनने वाले मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों की खून की ज़रूरत को पूरा किया जाता है। बता दें कि शहर हैदराबाद में तकरीबन 2500 ऐसे बच्चे हैं जो थैलेसीमिया जैसी बीमारी के शिकार हैं और मौजूदा हालात में लॉकडाउन की वजह से उन्हें खून मिलने में रुकावटों का सामना है। जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उनके लिए मज़कूरा तंजीम की जानिब से पास दिया जा रहा है या फिर ज़ायद डोनर्स के एक जगह पर मौजूद रहने पर सवारी का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। 24 मई के दिन थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी की जानिब से एक वीडियो वायरल की गई थी जिसमें ब्लड की ज़रूरत है थैलेसीमिया पेशेंट को। हमारे यहाँ पेशेंट्स टोटल 2800 पेशेंट्स है जिसको रोज़ाना ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। महीने में कई ऐसे पेशेंट हैं, महीने में किसी को 1 मरतबा ब्लड चढ़ाते हैं तो किसी को महीने में 2 मरतबा ब्लड चढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कईयों ब्लड डोनेट्स आए भी है, ब्लड डोनेट करके भी गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितना ब्लड डोनेट करे उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मलकपेट के पास से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग आपके एरिया के आए हुए हैं यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए। हम थैलेसीमिया की जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हज़रात के साथ साथ ख़वातीन भी अपनी हिम्मत कर यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ बराए मेहरबानी यहाँ पर आइए, अपना खून का अतिया दिए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में आज से मुफ्त चावल की तकसीम का आगाज। राशन कार्ड रखने वालों में 20 तारीख तक जारी रहेगा मुफ्त चावल की तकसीम का काम। इंटरनेट सर्वर में तकनीकी खराबी से तेलंगाना में जायदादों के रजिस्ट्रेशंस में रुकावट। गैर मामूली रुकावट से अवाम को करना पड़ा मुश्किलात का सामना। रियासत के 19 अजला में 7 तारीख से होगी मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर्स की शुरुआत। वज़ीर आला केसीआर ने प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास में सेहत के ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने किया जिला रंगारेड्डी का दौरा। शमशाबाद मंडल के वुमेन्स कॉलेज में किया कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज। मरकज के नामुनासिब और गलत फैसलों से मुल्क के अवाम को मसाइल का सामना।
सिद्दीपेट में वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज करने के मौके पर वजीर फाइनेंस हरीश राव का बयान। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, MLA जाफर हुसैन महराज के अलावा दीगर ने की शिरकत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।